गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे टेंसेस की क्लास चल रही थी और इससे पहले हम 6 टेंसेस कर चुके हैं। टेंसेस के 6 पार्ट कर चुके हैं, जिनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, ये 6 हम कर चुके हैं। और आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, एक एक वर्ड को आपने ध्यान से सुनना है कि इस टेंस को हमने कब यूज़ करना है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कहाँ पर होता है? या तो कोई काम बिल्कुल अभी अभी ख़त्म हुआ है तो उसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, या फिर हो सकता है कि कोई काम पास्ट में हुआ हो लेकिन वो प्रेजेंट से भी कनेक्टेड है, अभी प्रेजेंट में हम उसके बारे में सोच रहे हैं तो भी हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है इसकी पहचान। की पहचान क्या है? इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। अगर हिंदी में, ठीक है, अगर हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं आपके, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, अगर हिंदी के सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हमें उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। ठीक है, दूसरा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होती है? देखिए, एवर, बिफोर, नेवर, येट, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कि यूज कहाँ पर हुआ। मैंने अभी आपको बताया था। पहला क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है, उसके बारे में बात करने के लिए हमें क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। दूसरा है कि फिनिश्ड इवेंट्स कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। ऐसे इवेंट्स यानी कि ऐसे कार्य जो खत्म तो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन वो अभी प्रेजेंट के साथ भी कनेक्टेड है, या हम प्रेजेंट में उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी किस में बनाएंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है। कैसे आएगा? देखो, एक एग्जांपल देखते हैं कि मैंने कहा कि मैं ताजमहल देख चुकी हूँ। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, मैंने ताजमहल देखा है। दोनों एक ही टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, चलिए सिंटेक्स देखते हैं। इसका रूल्स क्या है इसको बनाने के। ये देखिए, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा किसी भी सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या होता है, हर टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पर है। हेल्पिंग वर्ब हमें देखनी क्या आएगी? हर टेंस में अलग आएगी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फॉर्म देखनी है हमें, कौन सी फॉर्म आएगी? सभी टेंसेस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज हो रही है। सबसे पहले हमें पता है कि क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज है। हैज है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। देखते हैं हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। देखो, हैज जो है वो सिंगुलर्स के लिए यूज होता है। ही, शी, इट, इन तीनों के साथ जो है हैज लगेगा। किस किसके साथ? ही, शी, इट, ये तीनों प्रोनाउन या इसके अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक व्यक्ति, एक वस्तु, ठीक है, उनकी बात हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा? हैज लगेगा। जैसे कि अ बॉय, अ कैट, ठीक है, अ डॉग, अ मैन, इस तरह से कोई भी वर्ड आता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। उसके बाद है हैव। हैव जो है वो बेसिकली प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक आई जो है वो सिंगुलर है, बाकी सब प्लूरल है। आई जो है सिंगुलर है। देखो, आई जो है वो दल बदलू है, कभी भी या तो सिंगुलर के पास चला जाता है, कभी प्लूरल के पास चला जाता है। मैंने कि आई कई बार जो है सिंगुलर से रूल फॉलो करता है और कई बार प्लूरल के रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो आई को छोड़ करके बाकी हमें पता ही है कि ये सिंगुलर्स हैं और बाकी सब हमारे प्लूरल हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक आई जो है वो आपको याद रखना है कि सिंगुलर है और उसके साथ हैव लगेगा। बाकी यू, वी, दे, ये आपको पता है प्लूरल होते हैं, इनके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि कैट्स, डॉग्स, ठीक है, विमेन, इस तरह के वर्ड्स जो होंगे उनके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगेगी। मैंने आपको बता दिया कि हैज़, ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ यूज होता है। हैव, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हैव यूज होता है। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। याद रखिएगा, हमेशा हैज़ और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। हैज़, हैव, हैड, अगर ये तीनों आप यूज़ कर रहे हो, इनके बाद हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है और कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं आती। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, हैव, और हैज़, हैव के साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेगेटिव देखो कैसे बनाएंगे। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव में से जो भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, उसके साथ हमें नॉट लगाना है। हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है,
इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव बनाते हुए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम आगे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव है, तो हैज़ हैव आगे आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव बनेगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। याद रखिएगा कि नॉट आगे नहीं लगाना हमें, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। जब हम नॉट को हैज़ हैव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं तो नॉट आगे आ जाता है, अगर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं लिखते तो नॉट पीछे ही आता है। तो इसलिए जब हम नॉर्मली लिखेंगे तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारी सिंटेक्स है। एक सेंटेंस बना करके देखते हैं। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, देखो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मैंने एक पत्र लिख लिया है, दोनों एक ही बात है, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, ठीक है। उसके बाद हैज या हैव, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट रॉट रिटन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है। यहाँ पर आ गया हमारा आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगाना है, हैव आ गया। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर, ठीक है। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूँ या मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव थी, हैव आगे आ गई। हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिख लिया है या क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्न, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, कि क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। ये जो नॉट है वो यहाँ नहीं आएगा, आई के बाद आएगा। हाँ, अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखें, जैसे अगर मुझे इसको जोड़ करके लिखना है, ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं हैवंट आई रिटन अ लेटर। अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जोड़ के लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर नॉट को आगे लिखेंगे, अदरवाइज नॉट जो है वो आई के बाद आएगा, ठीक है। इस तरह जोड़ते हैं तो नॉट आगे आ जाता है क्योंकि वो जोड़ दिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे अलग लिख रहे हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी कि आई के बाद आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, ठीक है। नंबर 1 है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट बीन कम्प्लीटेड, किसी ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो बिल्कुल अभी खत्म हुआ है, उसके बारे में बात करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि माई फादर हैज़ जस्ट गोन टू ऑफिस, मेरे पापा अभी अभी ऑफिस गए हैं, ठीक है, बिल्कुल अभी का काम है, थोड़ी देर पहले का। आई हैव जस्ट लॉस्ट माई पर्स, मैंने अभी अपना पर्स खो दिया है, मतलब कुछ ही टाइम पहले मैंने अपना पर्स खो दिया है, ठीक है। सेकेंड है आइडिया ऑफ कंप्लीशन और अचीवमेंट, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कोई चीज़ कंप्लीट करने की, हम कोई टास्क कर रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है, या फिर हमने कुछ अचीव किया है, कोई अवार्ड अचीव किया है, हमने कोई क्लास कंप्लीट कर लिया, हमें कोई डिग्री मिली है, इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन MBA, मैंने MBA किया है, सेंस ऑफ कंप्लीशन आ रही है कि MBA कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। ही हैज़ गॉट मैनी अवार्ड्स, उसे बहुत अवार्ड्स मिले हैं, अचीवमेंट की सेंस आ रही है कि उसको बहुत सारे अवार्ड्स उसने अचीव किया, ठीक। नेक्स्ट है व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू नाउ, व्हेन वी आर थिंकिंग, जब हम सोच रहे हैं, ऑफ अ पीरियड, एक पीरियड के बारे में, ऑफ टाइम अप टू नाउ, अभी तक की बात हो रही है, जब हम बात कर रहे हैं तब तक की हम बात करें, मतलब पहले से लेकर के आज तक की जब बात होती है, जब हम पहले से लेकर के आज तक की बात कर रहे हैं तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। देखो कैसे यूज़ होगा, यू हैव डन अ लॉट फॉर मी, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, मतलब मैं आज तक की बात करूँ, पास्ट में भी तुमने मेरे लिए कुछ किया होगा, मेरी हेल्प की होगी, और आज तक भी तुम मेरी मदद कर रहे हो, तो मैंने क्या कहा, यू हैव डन अ लॉट फॉर मी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुमने मेरी बहुत मदद किया, मतलब पहले से करते आ रहे हो अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव नेवर सीन अ वाइट टाइगर, मैंने कभी एक वाइट टाइगर नहीं देखा है, एक सफ़ेद चीता मैंने कभी नहीं देखा है, यानी कि ये क्या बात हो रही है, आज तक की बात हो रही है कि मैंने आज तक वाइट टाइगर नहीं देखा है, ठीक है। फोर्थ देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट एट एन इनडेफिनेट टाइम, किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट में किसी अनिश्चित समय पर हुआ था, यानी हमें नहीं पता, हम एग्जैक्ट टाइम या तो बता नहीं रहे हैं, हमें पता नहीं है, मतलब हम मेंशन नहीं कर रहे एग्जैक्ट टाइम कब हुआ था, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। जैसे कि शी हैज़ गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका गई है, मतलब पास्ट में गई होगी लेकिन हमने उसका टाइम मेंशन नहीं किया है, ठीक है। हैव यू रीड द अरेबियन नाइट, क्या तुमने अरेबियन नाइट्स पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर साथ में ना कोई पास्ट का टाइम दे देती, ठीक है ना, जैसे कि शी हैज़ गॉन टू अमेरिका लास्ट ईयर, अगर मैं यहाँ लिख देती, ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ लास्ट ईयर लिख देती,
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बन सकता था। आगे देखो, थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट एट द सेम टाइम, कि पास्ट और प्रेजेंट के बारे में एक ही टाइम पर जब हम सोच रहे होते हैं तो जो पास्ट वाला जो सेंटेंस होता है ना उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, क्योंकि क्या हुआ, वो पास्ट हमारे प्रेजेंट से कनेक्ट हो गया। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा आई हैव ब्रोकन माई लेग, मैंने मेरी टांग टूट गई है, ठीक है। ये कब हुआ, पास्ट में हुआ। सपोज उसके पैर में चोट जो है वो पास्ट में लगी थी, ठीक है। लेकिन और क्या कह रहा है, आई कांट गो ऑन हॉलीडेज, मैं हॉलीडेज पर, मैं छुट्टियों पर नहीं जा सकता। उसने क्या किया, इस घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया, उसकी टांग टूटी हुई है इसलिए वो हॉलीडे पर नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसके साथ क्या हुआ, प्रेजेंट कनेक्ट हो गया, वो पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सेम टाइम पर सोच रहा है। तो जो पास्ट वाला सेंटेंस था वो हमने किस में बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और जो प्रेजेंट का है वो तो बनेगा ही प्रेजेंट में, ठीक है। आगे देखिए, फिनिश इवेंट्स कनेक्टेड विद प्रेजेंट, ऐसे इवेंट्स जो खत्म हो चुके हैं, पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हमारे प्रेजेंट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। वही बात हो गई ऊपर वाली, आई हैव सीन ताजमहल मेनी टाइम्स, मैंने ताजमहल बहुत बार देखा है। आई डोंट वॉन्ट टू सी इट अगेन, मैं अब दोबारा नहीं देखना चाहती। मतलब कि वो क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं देखना ताजमहल, मैं देख चुकी हूँ पहले, ठीक है। आगे देखिए, टू टॉक अबाउट एक्शन इन सिचुएशन, आगे देखिए, टू टॉक अबाउट एक्शन इन सिचुएशन दैट हैव कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, किसी ऐसे एक्शन या ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए जो अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू रही। मतलब कोई चीज़, कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। अब देखिए, ऐसे सिचुएशन में ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारे उस सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है ना वो किस तरह की है, उसका काइंड कौन सा है और उससे हमें क्या मीनिंग मिलने वाला है, इस पर डिपेंड करता है। उसके लिए मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी इसके बाद, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि कब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे, कब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये है, आई हैव नोन हर फॉर ईयर्स, मैं उसे सालों से जानता हूँ। देखो यहाँ पर मैं इसको कॉन्टिन्यूस में बनाती तो कैसे लिखती, आई हैव बीन नोइंग। नो को जो आप जानते हो कि नो एक ऐसी फॉर्म है जिसे हम कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करते। नो एक ऐसी वर्ब की फॉर्म है जो कॉन्टिन्यूस में बहुत कम, बहुत रेयर यूज़ होती है, हम उसे नॉर्मली यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करते, इसलिए हमने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है। आई हैव नोन हर फॉर ईयर्स, मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ, ठीक है। अगला है, ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। वह एक लंबे समय से बीमार है, पहले पास से लेकर के अभी तक बीमार है। अब देखिए, हमने जितने भी ये रूल्स पढ़े हैं उनमें से क्या बात निकल करके आई है कि ऐसे एक्शन जो हुए तो पास्ट में है, मतलब पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, या तो अभी अभी थोड़े समय पहले कंप्लीट हुआ है या पहले भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है, हम प्रेजेंट में उसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में उनका प्रभाव है, ठीक है। तो इस तरह के एक्शंस जो पास्ट में हुए हैं लेकिन हमारे प्रेजेंट से कनेक्टेड है, उनके बारे में बात करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना होता है, ठीक है।